नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। सराहनीय बजट। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रभारी महेंद्र राज लूणावत ने वर्ष 2025 के बजट को सराहनीय व देश के विकास और समृद्धि के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया। इस बजट से राष्ट्र की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, जिससे मध्यम वर्गीय परिवारों को लाभ तथा उनका जीवन सुधार होगा। आयकर में दी गई छूट से आर्थिक विकास, सामाजिक कल्याण, उद्योगों की स्थापना एवं रोजगार सृजन निश्चित तौर पर होने वाला है। कुल मिलाकर सरकार के इस फैसले से देश चहुमुखी विकास की ओर अग्रसर होगा। राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। जो बजट रहा कैसा रहा? मोदी सरकार का 8वां जो बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने दिया है वो बहुत ही सराहनीय है। बजट में जो प्रावधान किए गए हैं, विशेषकर मध्यम आय वर्ग वालों के लिए, उनके उससे जीवन में सुधार होगा, जीवन और उनकी बचत होगी तो ज़्यादा और पैसा खर्च करेंगे, वो पैसा रोटेशन में आएगा, उससे सरकार को और सभी लोगों को फायदा होगा। विशेषकर इससे रोजगार बढ़ेगा, छोटे छोटे उद्यम बढ़ेंगे। एमएसएमई में जो सहायता दी है और जो छूट दी है, उससे नौजवान जो पढ़ाई करके कंप्लीट कर रहे हैं, वो भी अपने उद्योग लगाने की प्रेरित होंगे। एमएसएमई की जो लिमिट बढ़ाई है, उससे भी उनको लाभ होगा। प्लस स्टार्टअप जो उसके लिए सुधार दिए हैं और उसमें जो प्रोविजन किए हैं, उससे निश्चित तौर पर युवा वर्ग आगे आएगा और देश की तरक्की में वो अपना उद्यम लगाकर योगदान देगा, जिससे भारत विश्व में अपना नाम रोशन कर सके। आयकर छूट में जो छूट दी गई है और विशेषकर सीनियर सिटीजन के लिए जो डीडीएस में लाभ दिया गया है, उससे निश्चित तौर पर सीनियर सिटीजन को फायदा होगा। और जो बजट दिया है, सारे प्रोविजन को अगर देखें तो उससे आर्थिक विकास, रोजगार और सबका जीवन सुधार इसमें निश्चित तौर पे होगा और भारत तीव्र गति से विकास की ओर दौड़ेगा। मेडिकल सेवाओं के लिए क्या खास विशेषता रखी? मेडिकल सेवाओं के लिए विशेषकर जो कैंसर के लिए छूट दी गई है 36, और इस प्रकार दवाइयों में जो टैक्स छूट किया है, आयात शुल्क कम किया है कई चीज़ों में, इससे एक तरह से भारत में मेडिकल हब बनने की ओर अवसर होगा। पर्यटन का क्षेत्र, इसके लिए भी आपने 50 पॉइंट दिए हैं, तो मेडिकल पर्यटन के साथ साथ दूसरे पर्यटन भी बढ़ेंगे, उससे हमारा देश का विकास होगा और अर्थव्यवस्था सुधरेगी और रोजगार बढ़ेगा। रेल में क्या बदलाव किया गया है? ट्रेनों में विशेषकर और वित्त मंत्री ने और उसके अलावा रेल मंत्री वैष्णव जी ने जो बताया है, इस समय कम से कम इस साल में जो बढ़ने वाली है, उसमें 500 नई तरह की ट्रेन लागू होने जा रही है, जिसमें वंदे भारत है, स्लीपर भी है, अमृत रेल है। इस प्रकार की रेल तेजी से जाएगी, आवागमन तेज होगा, उससे व्यापारी गतियाँ बढ़ेगी और सबको लाभ होगा। जैसे जनताओं की जेब पर भार बढ़ रहा है और महंगाई की समस्या और ज़्यादा बढ़ रही है, इस विषय में कोई भी जब विकास होता है तो उसकी कॉस्ट खुद होती है, थोड़ा बहुत उससे बढ़ता है, परंतु व्यापारी जो लोगों की आय बढ़ रही है तो महंगाई का इससे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि महंगाई जब बढ़ती है, जो आय कम होती है और महंगाई बढ़ती है, तब तकलीफ होती है। महंगाई के साथ साथ आय भी बढ़ रही है तो उसमें खर्च करने में लोगों को तकलीफ नहीं होगी, और जैसे खर्च होगा, जितना पैसा रोटेट करेगा, उससे सरकार को और व्यक्ति सबको लाभ होगा। मैं महेंद्र राज लूणावत, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का मंडल प्रभारी,